इनको आगे जाने दें। बस ठीक है, ठीक है, इनको ठीक है, आगे। डोंट आज इमरान खान को बेल मिली है 9 मई के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट जब हम आए थे, आपको मैं ये बता दूं कि हमें उम्मीद नहीं थी। हमें उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि हम ट्रायल कोर्ट भी देख रहे हैं, हम हाई कोर्ट में देख रहे हैं कि वहाँ इतना मजबूत केस सलमान सफदर लड़ रहे थे लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन और प्रोसिक्यूशन का इतना बुरी तरह पेश कर रहे थे अपना केस, लेकिन उसके बावजूद कि बेल डिसमिस हो गई थी। इसलिए हमें अब दिल से बताते हैं, हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हमें सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ मिलेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ उनको आज बेल मिल गई है इमरान खान को। अब एक केस रह गया है। बात सारी ये है कि ये हाई कोर्ट ने क्यों नहीं दिया था इंसाफ। पहले हाई कोर्ट को देना चाहिए था। अव्वल तो ये ट्रायल चलना ही नहीं चाहिए 9 मई की कंस्पिरेसी का, क्योंकि जब ये हवा लगती है इसको हाई कोर्ट में और जब इसको सुना जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो तब जाकर मीडिया भी मौजूद होती है और वकला भी मौजूद होते हैं, सबको पता चलता है कि कितने अहमकाना केस हैं। हाँ, चीफ जस्टिस ने शुरू में पहले दिन कहा था, जिसपे हमें ज़रा नाउम्मीद हो गए थे, जब उन्होंने कहा कि इसको मेरिट में नहीं सुना जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने जिसपे ये जो बेल डिसमिस की थी, अगर आप सुन लेते तो पता नहीं जो पुलिस वाला जो कहते थे वो कहते हम थे नहीं, और ये कहते हैं कि सोफे के नीचे छुपा हुआ था, क्या कहते हैं डेस्क के नीचे छुपा हुआ था, और उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने ये पिटीशन डिसमिस कर दी। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेल दे दी कंस्पिरेसी पे, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके मेरिट्स भी सुनने चाहिए थे, ताकि जिन्होंने ये झूठ बोला है, जिन्होंने झूठी गवाहियाँ दी हैं, उनको इबरतनाक सजा, कि हमारी डिमांड होनी चाहिए कि उनको इबरतनाक सजा मिले, क्योंकि ना हक लोग कैद में जितनी इतना अपना अरसा गुजार चुके हैं, 2 सालों से 2.5 सालों से जेलों में बैठे हैं। एक ये बात। दूसरी बात यह है कि अब रह गया एक इमरान खान और बुशरा बीबी का एक केस है, और वो है अलकादिर। आप सबको पता होगा कि हम कितनी दफ़ा आए हैं लाहौर हाई कोर्ट। हम यहाँ के कितने पूरे मतलब MNAs आते हैं, MP इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट भूल जाती हूँ कितने कोर्ट हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस डोगर के पास कितनी दफ़ा सारे MNAs, MPAs, सारे लेजिस्लेटर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, सिर्फ एक तारीख मांगने के लिए, और जस्टिस साहब तारीख नहीं देते। पहले उन्होंने 3-4 दफ़ा तारीखें दी और उनसे वो बैकआउट कर गए थे, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये तो मुसीबत है, तारीख देता हूँ लोग आ जाते हैं, फिर मैं चेंज करता हूँ। अब उन्होंने सोचा तारीख देता ही नहीं। इसलिए हमारी आज एक और डिमांड है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप हाई कोर्ट से इमरान खान की जो बेल एप्लीकेशन है उसको सुना जाना चाहिए। आज कल हमने चीफ जस्टिस के सामने खड़े हुए, क्योंकि हमें पता चलता है, क्योंकि ये कानून क्या कहते हैं ये इजाज़त है हर पाकिस्तानी को कि वो जज साहब के सामने खड़ा होकर अपनी बात कर सकते हैं। उसी बिना पे हम भी खड़े हुए कि चीफ जस्टिस साहब, हमारी कई पिटिशंस हैं इमरान खान के लिए जिनकी किताबें बंद हैं, कोर्ट ऑर्डर्स हैं जिनके डॉक्टर्स को रसाई नहीं है, उनके हमारी मुलाकातें सबकी बंद कर दी गई हैं। इमरान खान को बिल्कुल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किया गया, जो बहुत ही इलीगल और इंटरनेशनल और लोकल ह्यूमन राइट लॉज जो हैं उसके खिलाफ वर्जी है। ये पिटिशन सुनी जाए, इसलिए हम कल खड़े होकर बात करना चाहते थे चीफ जस्टिस से। और दूसरी, ये हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डोगर साहब इमरान खान का बेल का केस लगाया, तो सलमान सफदर साहब कई दफ़ा कह चुके हैं
कि अगर ये एक दफ़ा केस लग जाता है हाई कोर्ट में तो वो कहते हैं कि 3 मिनट की बात है। इतना ये बेसिक केस है कि अगर 3 मिनट के लिए भी चीफ जस्टिस इसको सुन लें तो उनको जेल देनी पड़ेगी। इस वक्त आज वो जो हमेशा से हमने सुना है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आज तक इस केस के अंदर जस्टिस डिनाइड थी। सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, कई 100 लोगों को डिनाई हो रही थी। अब हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान के इस फैसले की वजह से बाकी जो लोग इसमें जिनके ऊपर यही केस है कंस्पिरेसी का, उनको इससे रिलीफ मिलेगा। क्योंकि सुना है कि 4 लोग अभी भी इसी केस में जेल में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर से उनको रिहाई मिलेगी, उनको भी बेल मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि 4 महीने से वो जेल में हैं। अब हम चीफ जस्टिस साहब से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लॉयर सलमान सफदर साहब अंदर गए हैं और उनसे रिक्वेस्ट करने कि कल आपने नहीं सुना था फैमिली को, वो आपसे बात करना चाहते थे, तो इसलिए अभी हम सुप्रीम कोर्ट में इंतज़ार कर रहे हैं कि सलमान सफदर साहब उनको रिक्वेस्ट करने गए कि फिर आप उनको चेंबर में सुन लें। तो आप उनसे बाहर बैठे हैं अब पिछले 2 घंटे से इसी इंतज़ार में कि चीफ जस्टिस साहब हमें चेंबर में बुला के हमारी रिक्वेस्ट सुन लेंगे इमरान खान की जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसके बारे में। मेहरबानी। मैडम, कल से खबरें आ रही है कि इमरान खान पर अडयाला जेल में और मुशर्रफ बीबी पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, करंट लगने के हवाले से भी खबरें आ रही थी, इसकी क्या वजह है और क्या इसमें सदाकत है? देखें, आखिरी जो उनको मुलाकात की है वो अली बुखारी जो है हमारे लॉयर, वो मंगल के दिन मिले थे और दूसरा बीबी की जो भाभी और बेटी मिली। लेकिन जब अली बुखारी ने हमें यहाँ पे बताया तो वो हमें बता रहे थे कि उन्होंने उनको बहुत अच्छे हाल में देखा है। इमरान खान ने बिल्कुल कहा है कि उनके साथ टॉर्चर है, उनकी किताबें नहीं दी जा रही। याद रखे, कहते मैं बर्दाश्त कर लूँगा, क्या मैं बर्दाश्त, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, ये इलीगल है सारा कुछ। इमरान खान का इम्तिहान दिया जा रहा है ना, और दूसरा बीबी को भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। लेकिन ये जो आप बात करें करंट की, उन्होंने बात किसी ने ना फैमिली ना उन्होंने की है। दूसरा, हमें भी किसी ने फोन करके कहा कि एजेंसियां, अब मैं कहूँगी आप लोग नहीं रिले कर सकते, लेकिन ये कहाँ से खबर निकलती है कि जब किसी को एक्सेस नहीं है कि अंदर सेल में ये कहा गया, आप गौर से सुन लें, ये कहाँ से खबर आ रही है। ये बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान कमजोर हो गया, क्योंकि इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि मैं अगर हिम्मत कर सकता हूँ जेल में बैठकर, मैं सबको कह रहा हूँ, अपने पार्टी वालों को और सब लोगों को, मुश्किल वक्त है, आपने घबराना नहीं है, ये टाइम गुजर जाएगा इंशाल्लाह। ये सबसे अंधेरा वक्त है, लेकिन इसके बाद आपका सुबह भी होनी है और आप इसके ऊपर हमेशा उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला मुश्किल बात लाता है, उसके बाद आसानी आती है। ये इमरान खान का पैगाम है। और साथ ही हमें ऐसे फोन आते हैं कि अंदर से, आप सोचो कौन से अंदर से, कि वहाँ से पता चल रहा है कि इमरान खान का दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका है, वो अपने आप से बातें करना शुरू हो गए। ये बात गौर से सुन रहे, जो ये फैला रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान कमजोर हो गए, इनको 2.5 साल हो गए, इनको ये नहीं समझ आ रही कि हम कैसे दिखाएं कि इमरान खान कमजोर है। आपने हर चीज इमरान खान पे इस्तेमाल की, उसके बच्चों से बात बंद की, फैमिली की मुलाकात बंद की, उसको उनको कमरे से, छोटे से चक्की के कमरे से निकलने नहीं दे रहे। इमरान खान फिर भी मजबूत खड़े हैं, बिजली बंद की, इमरान खान मजबूत खड़े हैं। आपने हर टॉर्चर इस्तेमाल किया, इमरान खान मजबूत खड़े हैं। आपने उसके बाद जो वो एक चीज मांगते हैं, और जो कैद में जा चुके हैं, यहाँ पे कई लोग हैं कैद में, सबसे पूछना है कि जो बहुत जरूरी चीज होती पढ़ाई, आप कुरान पढ़ते हैं या आप किताबें पढ़ते हैं? आपने किताबें इमरान खान की बंद कर दी। जज को 4 किताबें दिलवाई हैं, वहाँ 2 दर्जन किताबें इमरान खान की पढ़ी हैं। तो ये याद रखें, इमरान खान ने मंगल को ये मैसेज भेजा है कि अगर मैं इस टॉर्चर के बावजूद मजबूत खड़ा हो सकता हूँ, मैं अपनी पार्टी को भी कहता हूँ मत डरें जेलों से, मैं अपनी पार्टी को कहता हूँ मत घबराएं, हिम्मत करें, अब हक के लिए खड़े हैं,
आपने कोई चोरी नहीं की जिसके लिए खड़े हैं। आप फख्र करें कि आप मजबूत खड़े हैं हक के लिए। इससे ये जो इमरान खान का मैसेज है ये आप क्लियरली सुन लें, और ये जो अंदर से डरे हुए लोग, घबराए हुए लोग डिस इन्फॉर्मेशन लगा लें, इसको बिल्कुल ना यकीन करें। मेहरबानी।